हेलो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं। मेरे बोर्ड पे लिखा है एक सवाल जो बहुत अहम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, वो ये है कि व्हाई स्टूडेंट्स गेट लोअर स्कोर इन सीयूटी एग्जामिनेशन। हमारे कई से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा है कि सर रात रात भर पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी हम जो मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वो मार्क्स नहीं मिले, अब हम क्या करें। हम कैसे अपनी तैयारी में क्या चीजों को मॉडिफिकेशन करें, क्या चेंज लाएं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो बढ़ जाएं। सोल्यूशन जानने से पहले जरूरी है कि क्या मिस्टेक्स हैं और उन मिस्टेक्स को आप जैसे ही रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे, आपके मार्क्स अपने आप ही बढ़ने चले जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वीडियो के एंड में हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दी हैं जिससे आप अपने मार्क्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और पा सकते हैं अपना मनचाहा यूनिवर्सिटी और अपना मनचाहा कॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स को देखते हैं जिसकी वजह से लोगों के नंबर जो है कम आते हैं। पहला, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीयूटी पैटर्न। तो लोग जो है सीयूटी का पैटर्न ही नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम है। तो लोग सीयूटी के सिलेबस को एज इट इज एनसीईआरटी के सिलेबस जैसे कंपेयर करते हैं और एनसीईआरटी की तैयारी कर लेना मतलब होता है उनके लिए कि सीयूटी की तैयारी कर लेना। पर यहां पे लॉजिकल रीजनिंग है जीटी के अंदर, यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मैथ्स के अंदर, यहां पे जीके है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक पोर्शन है जीके के। डोमेन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पिक करके नहीं आते। हमने ये भी देखा कई सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड के भी थे, कुछ क्वेश्चन रीजनल बोर्ड से भी थे। तो आप अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे अपने बोर्ड की स्ट्रेटेजी को, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो आपका रहता है एग्जाम, वो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, आपको आंसर लिखने रहते हैं। पर सीयूटी में आंसर क्या होता है, एमसीक्यू होता है, क्वेश्चन के आंसर आपको मार्क करने रहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि आपको इंट्रिकेट डिटेल्स पता होनी चाहिए अपने एग्जाम में उसको सॉल्व करने के लिए, वरना आप मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, बस एक ही ध्यान है कि कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। पर अगर आपने उसको इवैल्यूएट नहीं किया, और इवैल्यूएट करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप उससे एग्जाम देंगे। एग्जाम देने का मतलब क्या है, आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट करेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये 4 टॉपिक जिस पर मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं ये मेरे पहले से तैयार हैं, इनको रिवीजन का कम समय चाहिए, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। वीकनेस के अंदर जो 3 टॉपिक हैं जो हर बार आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं। मॉक टेस्ट से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो वीडियो के मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जिसको आप नेक्स्ट सेशन में समझ पाएंगे। तीसरा, इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम देते समय अक्सर मिस्टेक ये होती है कि लोग जो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। मतलब 45 मिनट्स के अंदर कैसे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिससे उनके मार्क्स अच्छे आए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको लोग अपने ईगो पे भी ले लेते हैं कि ये कठिन सवाल है, ये मैं सॉल्व करके ही जाऊंगा, और उस चक्कर में बहुत इजी क्वेश्चन उनसे स्किप हो जाते हैं। तो एग्जाम के अंदर ईगो नहीं दिखाना है, कठिन क्वेश्चन है स्किप करो, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को देखो, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन इजी हो और वो आप स्किप करने और वो आप टफ क्वेश्चन के चक्कर में आपसे मिस हो जाए। तो ध्यान देना है, इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल स्टडी मेथड्स। तो पेपर बदल रहा है, आप सबको पता होगा सीयूटी का पैटर्न जो है इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाया है कि वो हाइब्रिड मोड में होने वाला है। अब अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म से याद आया कि सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको फिल करने में तो आप हमारा वीडियो इस आई बटन पे है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप जो वीडियो है देखें, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फॉर्म फिलिंग तक जितना भी उसके अंदर डिटेल भराया गया है हमने उसको वीडियो में रिकॉर्ड किया है और आपके लिए उसको वीडियो को बनाया है। अब उस वीडियो में आप ये जरूर देखें कि हमने ये बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको गलत नहीं करनी है, जो करेक्शन विंडो में भी आपकी सही नहीं हो पाएंगी। तो ध्यान से फॉर्म भरना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म पहली बार भर रहे होंगे, वो भी इतना डिटेल्ड फॉर्म। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो है एक बार वीडियो जरूर देखें, क्या डिटेल्स मांगी गई हैं उन चीजों को जरूर देखें। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। स्टडी मेथड क्या है, हमारा सीयूटी का पेपर जो है हाइब्रिड होने वाला है। हाइब्रिड का मतलब पेन पेपर मोड यानी ओएमआर भरना पड़ेगा और सीबीटी।
पर अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं है सीबीटी की, आपको पता ही नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर कैसे आप सॉल्व करते हो और आपने पूरी पढ़ाई अच्छे से कर रखी है और आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम के अंदर आप कैसे उस मॉनिटर को हैंडल करोगे, तो आपके मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि सारा टाइम वहां पर उस एनवायरनमेंट को समझने में चला जाएगा कि आप जो है कंप्यूटर से अपने आप को परिचित करने में लग जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो वहां से भी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। और इसी चीज को दूर करने के लिए हमने बनाया है अपना मॉक टेस्ट, जिसके अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं 100 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब चैप्टर वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट दे, चैप्टर 2 पढ़ा उसका टेस्ट दे, सारे चैप्टर्स को भी आप इंडिविजुअली टेस्ट में दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है आपका कंप्यूटराइज्ड यानी सीबीटी फॉर्म में है। आपको लॉगिन मिलेगा, आपको टाइम उतना ही मिलेगा जितना टाइम एक सेक्शन में लगना चाहिए, और वहां से आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ पेपर हमारे इस बार ऑफलाइन भी हो सकते हैं, तो हम अपने पेपर्स ऑफलाइन भी कंडक्ट करा रहे हैं मॉक टेस्ट के, और उसमें वही इन्वायरमेंट, वही एम्बियंस आपको मिलेगा, वही प्रेशर मिलेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप अगर इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 6394487896 इस पे कॉल कर सकते हैं। एक बार वापस नंबर देख लीजिए 6394487896, और इस पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। जरूर से अपने तैयारी को और मजबूत करिए, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंप्यूटर उस माहौल में आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके 1-2 नंबर बढ़ा सकता है। और नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो बिलीव मी, पहली बार अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे देंगे आपको समझने में टाइम लग जाएगा और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं या फिर आने वाले सवाल छूट जाते हैं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, पुअर रिवीजन। रात रात पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ा, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा, तीसरा टॉपिक पढ़ा, रात भर में पूरी बुक खत्म, हफ्ते भर में पूरा 2 टॉपिक खत्म या 2 पूरी बुक खत्म, पर उससे काम नहीं चलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जब हमें बताते हैं कि सर हम रात रात पढ़ाई करते हैं, और वो ये बताते हैं कि सर हम ऐसे पढ़ाई करते हैं, तो वहां से अपने आप समझ में आ जाता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपका रिवीजन ना करना। एक थ्योरी ये कहती है कि जब भी आप याद करते हैं तो उस समय आपको सबसे ज्यादा दिमाग में रहता है, पर धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास होता है आगे आगे आपका रिटेंटिविटी या फिर याद रहने की क्षमता चीजों की कम होने लग जाती है और आपको चीजें भूल जाएंगी। तो आप कितना भी पढ़ लें, रात भर पढ़ लें, पर अगर आपने अच्छा रिवीजन नहीं बनाया है, अच्छे रिवीजन का शेड्यूल नहीं बनाया है, तो बिलीव मी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है और आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो एक अच्छा रिवीजन का शेड्यूल बनाना जरूरी है। लास्ट में क्या है, लेस कंसंट्रेशन एंड मोर डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई करते समय पढ़ाई पे कम ध्यान है पर डिस्ट्रैक्शन पे ज्यादा ध्यान है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया, तुरंत क्लिक करा। स्टोरी अपडेट, किसने क्या स्टोरी अपडेट की है, यूट्यूब पे क्या नया वीडियो आया है, व्हाट्सएप का मैसेज आया, मिनट से पहले रिप्लाई कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपके दिमाग को फोकस नहीं करने दे रही हैं कंटिन्यूअसली एक टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक को खत्म करने में आपको टाइम लग जाएगा, और ऐसे टॉपिक को पढ़ते समय भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो ये सारी हरकतें भी कर रहे हैं कि जैसे ही मैसेज आ रहा है तुरंत चेक कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, रील्स देखने लग जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें से क्या होगा? फिर आप मुझे बताएं कि आप रात रात भर पढ़ाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो ये अपने आप में एक बेईमानी है इसे कहना, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और डिस्ट्रैक्शन को कम करना है अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। अगर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, तो प्रॉब्लम्स का ओवरकम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा इनहैंस कर सकें और अपने मार्क्स को इनहैंस करने के बाद अपने मनपसंद कॉलेज को पा सकें। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? एक CUET का 2024 क्रैश कोर्स जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर डिटेल्ड स्टडी प्लान से लेकर के इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली इवैल्यूएशन, वीकली इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड की हैं। CUET क्रैश कोर्स के अंदर आपको जो सिलेबस मिलेगा वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको उतना पढ़ करके मैक्सिमम उसका नंबर और या फिर मैक्सिमम उसका आउटकम देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिए कि आप जो CUET का क्रैश कोर्स अगर हमारा ज्वाइन करते हैं तो आपको उसके साथ मिलेंगे मॉक टेस्ट भी, जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को। उस मॉक टेस्ट के अंदर वही एनवायरनमेंट मिलेगा आपको जो आपको रियल एग्जाम में मिलता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। पेपर में OMR भरते समय क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, अगर आप पहले ही चेक कर लेंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन वाले दिन आप पे प्रेशर नहीं रहेगा पहली बार OMR भरने का। एंड बिलीव मी, पहली बार OMR भरते समय गलत हो ही जाता है,
और आप में से भी बहुत लोगों का अगर गलत हो गया तो ओएमआर की गलती जो है कमीशन भी नहीं मानता, कोई नहीं मानता। ओएमआर गलत मतलब गलत, तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम अपने सीयूटी के क्रैश कोर्स के साथ सीयूटी मॉक्स के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं विद पर्सनलाइज गाइडेंस या फिर पर्सनलाइज मेंटरशिप, ठीक है ना, इफेक्टिव स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमारे मेंटर से सीधा उनसे पूछ सकते हैं 1 to 1 और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन आपको डेली करना चाहिए। अगर आप कल कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले जो आपने पिछली रात को पढ़ा हो वो टॉपिक को रिवाइज करें। 2 दिन में जो आपने पढ़ा है वो तीसरे दिन रिवाइज करें। वीकली रिवीजन करें, संडे को पूरे हफ्ते की चीज रिवाइज करें। एंड बिलीव मी, ऐसे रिवाइज करते करते आपको चीजें याद हो जाएंगी। और रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको आपके मार्क्स दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। और लास्ट क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी एक अच्छा आउटकम प्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो खुश रहती है और वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि कैसा भी पेपर आ जाए मैं लड़ लूंगा इससे और मैं इसको आउट परफॉर्म कर दूंगा। तो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देने के लिए जरूरी है कि आधे घंटे का कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, पर हाफ एन आवर जरूर दें अपने आप को, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी माइंड, एक अच्छा हेल्दी बॉडी जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप हमारे सीयूटी के क्रैश कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है वो आप पूछना चाहते हैं तो 6394487896 इस पे कॉल कर सकते हैं और पा सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स और अपने चांसेस को और मजबूत और अपने एप्लीकेशन को और दावेदार बना सकते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, अपने मन चाहे कॉलेज में जाने के लिए। तो आपको अगर अपने मन चाहे कॉलेज में जाना है, अपने ड्रीम कॉलेज को पाना है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़े जाएंगे तो आपका और अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय।